वेलकम टू सिनेमा स्कूप, जिसमें हम आज बात करेंगे बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस सायरा बानो और दिलीप कुमार के प्यार के किस्से की, जो पूरे बॉलीवुड में चर्चित है। दोनों के बीच 13 साल की उम्र का फासला था, लेकिन फिर भी एक दूसरे से वो बेइंतहा प्यार करते थे और आज भी करते हैं। आज दिलीप कुमार हम लोगों के बीच भले ही नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी सायरा बानो आज भी उन्हें बेहद याद करती हैं और अक्सर उनसे जुड़े अपनी लव लाइफ के किस्से शेयर करती हैं। ऐसा ही एक किस्सा जिन्होंने 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे पर भी शेयर किया है। सायरा ने बताया है कि किस तरह वो दिलीप कुमार के साथ नोट और लेटर्स एक्सचेंज कर अपने दिल के हाल बताया करती थी। सायरा ने बताया कि ओल्ड रोमांस की बात ही अलग होती थी। अब तो लोग फोन पर लव नोट्स या मैसेजेस भेजते हैं, लेकिन एक समय था जब लोग अपने महबूब के टेलीग्राम के इंतजार में रहते थे। उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। शूटिंग पर भी कभी कभार ही फोन काम आया करते थे। अपने पार्टनर की आवाज सुनते हुए 20 दिन या फिर महीनों बीत जाते थे। वेटरन एक्ट्रेस ने बताया कि दिलीप साहब जब शूटिंग के लिए ट्रैवल करते थे तो वो उनकी फोल्डेड शर्ट्स में और बैग्स में नोट्स छुपा दिया करती थी। सायरा ऐसा इसलिए करती थी ताकि दिलीप कुमार हर एक दिन सायरा का प्यार भरा नोट मिलता रहे। उन्हें अपनी प्यार भरे किस्सों का जिक्र करते हुए सायरा ने बताया कि उन्हें उर्दू नहीं आती थी और जब भी दिलीप साहब उर्दू में लेटर लिखते थे तो उन्हें पढ़ने में काफी दिक्कतें होती थी, जिसकी वजह से उन्हें वो चिढ़ाते भी बहुत थे। यही कारण था कि सायरा ने ये भाषा सीखी और कई बार जब लंबे समय के लिए वो या दिलीप साहब बाहर जाते थे तो वो एक दूसरे के लिए सिरहाने के पास प्यार भरा खत रख कर जाते थे, ताकि जब याद आए तो वो उसे पढ़कर महसूस कर सके। बॉलीवुड की अदाकारा मधुबाला की खूबसूरती के किस्से आज भी लोगों की जुबानों पर हैं। उनकी खूबसूरती की तुलना हॉलीवुड अभिनेत्री मर्लिन मुनरो तक से की जाती थी। खूबसूरती और जबरदस्त अदाकारी का संगम हुआ तो बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में मिली। इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि मधुबाला का जन्म प्रेम के त्योहार यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी को हुआ था, पर उनकी मोहब्बत कभी भी मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। उनकी जिंदगी में प्यार तो कई बार आया, लेकिन उनका प्यार कभी मुकम्मल ना हो पाया। उनकी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा है कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी उनकी खूबसूरती के कायल हो गए थे। मुंबई के वर्ली सीफेस में भुट्टो परिवार की कोठी हुआ करती थी। 1954 से 1958 तक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ रहते थे, जबकि उनका पूरा परिवार पाकिस्तान में रहता था। नौशाद साहब ने इस बात का जिक्र कई दफा किया है कि गाने मोहे पनघट में नंदलाल की शूटिंग के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो अक्सर मौजूद रहते थे। इस दौरान वो मधुबाला के डांस के मुरीद हो गए थे। भुट्टो उनकी खूबसूरती के इस कदर कायल थे कि वो उनसे शादी तक करना चाहते थे। भुट्टो ने इस बात का इजहार सेट पर लंच के दौरान मधुबाला के सामने तक कर दिया था, लेकिन इसके जवाब में मधुबाला ने सिर्फ खिलखिला कर हंस दिया था। टीवी और सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐड बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और ये ऐड है बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और फेमस पॉर्न स्टार जॉनी सिंस का। इस ऐड को टीवी सीरियल स्टाइल में शूट किया गया है, जिसमें टीवी शोज का मजाक उड़ाया गया है, जिसको लेकर रश्मि देसाई और सुधांशु पांडे समेत कई जाने माने टीवी एक्टर्स ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के इस नए ऐड की आलोचना की है। टीवी एक्टर रश्मि देसाई ने इस पर एक नोट शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि मैंने अपना काम रीजनल फिल्म इंडस्ट्री से शुरू किया था और फिर टीवी इंडस्ट्री में भी खूब काम किया। कुछ लोग इसे छोटा पर्दा कहते हैं, जहां नॉर्मल लोग शोज के साथ साथ न्यूज, क्रिकेट सहित तमाम बॉलीवुड फिल्मों के अलावा बहुत कुछ देखते हैं। ये ऐड देखने के बाद मुझे पूरी टीवी इंडस्ट्री के लिए और वो लोग जो टीवी के लिए काम करते हैं उनके लिए अपमानजनक लगा, क्योंकि हमें हमेशा छोटा समझा जाता है। एक्टर्स भी बड़ी स्क्रीन पर काम करना चाहते हैं, हमें हमेशा ऐसा ही ट्रीट किया जाता है। टीवी शोज में कभी कुछ गलत नहीं दिखाया जाता, मगर मेरे हिसाब से ये टीवी इंडस्ट्री के लिए एक रियलिटी चेक है, या सही शब्दों में कहूँ तो एक थप्पड़ जैसा हो सकता है मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन हम ऑडियंस को प्यार और कल्चर दिखाते हैं। मैं हर्ट हूँ क्योंकि टीवी में मेरी जर्नी सम्मानजनक रही है। उम्मीद है आप मेरे इमोशंस को समझेंगे। जहाँ एक तरफ कुछ स्टार्स इस एड से नाराज हैं, तो वहीं कुछ ने इसे फनी भी बताया है। एक तरफ दिव्यांका त्रिपाठी और हिबा नवाब जैसे एक्टर्स इस एड को फनी बता रहे हैं। सीरियल ये है मोहब्बतें फेम दिव्यांका त्रिपाठी ने कहा, ये वास्तव में टीवी ड्रामा पर हास्यपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक मजेदार विज्ञापन है।
वहीं हिबा कहती हैं, देखिए मैं टीवी इंडस्ट्री से पिछले 7 सालों से जुड़ी हूँ, इसके बावजूद मुझे विज्ञापन कूल लगा। इसके अलावा करण कुंद्रा, नकुल मेहता और करण टेकर जैसे कुछ टीवी स्टार्स ने भी सोशल मीडिया पर इस ऐड की सराहना की है। अजय देवगन और रणवीर सिंह की लीड रोल वाली फिल्म सिंघम 3 इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। फिल्म में सभी एक्ट्रेस के कई लुक भी सामने आ चुके हैं। वहीं अब फिल्म से अर्जुन कपूर का भी खूंखार लुक सामने आ गया है। सिंघम 3 से सामने आया अर्जुन कपूर का लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अर्जुन कपूर ने सिंघम 3 से सामने आए लुक की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की हैं। पहली तस्वीर में अर्जुन कपूर के फेस पर काफी खून लगा हुआ दिखाई दिया, तो वहीं दूसरी तस्वीर में अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह आमने सामने दिखाई दिए। अर्जुन कपूर का ये लुक खूब वायरल हो रहा है। सिंघम 3 से सामने आए अर्जुन कपूर के इस लुक की फैंस के साथ साथ ट्रोलर्स भी जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड सिंगर आदित्य नारायण अपनी आवाज से लोगों के दिलों को जीत लेते हैं, लेकिन इन दिनों आदित्य नारायण एक विवाद की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। आदित्य नारायण ने अभी हाल ही में एक कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन के फोन को फेंक दिया था, जिसके बाद से सिंगर को काफी ट्रोल किया जा रहा था। कॉन्सर्ट से आदित्य नारायण का यह वीडियो भी खूब वायरल हो रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई आदित्य नारायण की आलोचना कर रहा है। वहीं अब इन सब के बीच मुद्दों का दूसरा पक्ष भी सामने आया है कि आदित्य नारायण ने आखिर ऐसा क्यों किया था। इस मुद्दे पर बात करते हुए उनके इवेंट मैनेजर ने बताया कि वो लड़का कॉलेज का नहीं था, कहीं बाहर से आया था। वो लगातार आदित्य नारायण के पैर खींच रहा था। इसी पर सिंगर को गुस्सा आ गया। इस घटना के बाद भी शो लगभग 2 घंटों तक चला था, लेकिन वो लड़का सामने नहीं आया। इवेंट मैनेजर के इस बयान के बाद अब दूसरे पक्ष को लेकर भी काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क, डेली लाइन।